واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन, प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान एम आलम हाजिर है। यकीनन ये वो बासादत घड़ियाँ हैं और खुशबख्तों को नसीब होती हैं हर साल। ये वो लम्हात जब रहमतें बरकतें अपने ओज पर होती हैं और समेटने वाले अपने अपने अंदाज से मोहब्बत के साथ उस ताल्लुक़ को निभाते हुए समेटते चले जाते हैं। इस महीने में बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर एक की कोशिश होती है कि वो अपनी निस्बत, अपना ताल्लुक़, अपनी मोहब्बत अदब के साथ इस तरह जोड़ देता है कि हर लम्हा याद नबी में गुजारने की कोशिश करता है। डीएम डिजिटल का ये एज़ाज़ भी है और इम्तियाज़ भी है कि हर बाबरकत महीने और बासादत लम्हे को वो उसी अंदाज से गुजारता है। अल्हम्दुलिल्लाह, रबीउल अव्वल के इस आमद के सिलसिले में पहले भी प्रोग्राम्स हो चुके, लेकिन आज फिर एक ख़ूबसूरत प्रोग्राम लेकर और बड़े ही ख़ूबसूरत लहन वाले दो मेहमान लेकर आज प्रोग्राम में हम हाजिर हैं। और यकीनन इस प्रोग्राम में नूर दीदा आशिक़ां, राहत क़ल्ब व जाँ, मंबा अज़ान व ईक़ा, सरवर कौन व मकाम, सय्याह ला मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख़ूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करेंगे। आइए आपके साथ उन दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाए देता हूँ। पोठोहार एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर जिस मिट्टी की खुशबू और उसकी मोहब्बत, उसकी चाशनी जो है वो पूरी दुनिया में मानी और जानी और पहचानी जाती है। ये लोग दुनिया में कहीं भी आबाद हुए तो इन्होंने एक चीज़ ज़रूर बांटी है और वो है मोहब्बत। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आज के मुअज़्ज़ज़ सना ख़ान मेहमान जनाब तारिक महमूद हमदानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए पाकिस्तान की सरज़मीन गुजर ख़ान से और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा जो इसी इलाक़े से जिनका ताल्लुक़ है और वहाँ से पाकिस्तान की सरज़मीन से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मेरी मुराद है जनाब ज़मीर अहमद कियानी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप भी गुजर ख़ान के गिरदो नवा जिन इलाक़ों से आपका ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू भी जारी रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो हम्द बारी ताला से किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि तारिक महमूद हमदानी साहब आप बारगाह इलाही में खूबसूरत हमदिया कलाम पेश करें, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आलम साहब, आपका और ख़ुसूसन डीएम डिजिटल का इंतहाई ममनून हूँ कि आपके इस तमाम सेटअप के साथ हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, ये मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट है डीएम डिजिटल को कि उसने हर आने वाले मेहमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारने के लिए यूके में आया और आपने तमाम हजरात को बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी अकीदत के साथ उसको मौका अता फरमाया। दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ हमदे बारी ताला। या इलाही या इलाही मैं
तो तेरे नाज बरदारों में हूँ या इलाही मैं तो तेरे नाज बरदारों में हूँ और एक दिन तुझसे फूल लूँगा इसलिए खारों में हूँ और जिनके पल्ले कुछ नहीं अरे मैं उन खरीदारों में हूँ इतने में तेरी रहमत ने पुकारा इधर तो आ घबरा नहीं मैं मददगारों में हूँ मेरा सच्चा है रब्बे करीम तू तेरी शान जल्ला जलालो तेरी शान जल्ला जलालो और तू है रोज़े हशर का बादशाह के गुनाह से हाल मेरा तबाह तू है रोज़े हशर का बादशाह के गुनाह से हाल मेरा तबाह तेरे हाथ में है मेरी आबरू तेरी शान जल्ला जलालहू हमदानी साहब आपने बड़े खूबसूरत हमदिया अशार पेश किए। चलते हैं थोड़ा सा मैं ज़मीर कियानी साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा चूँकि आप पहली बार यूके की सरज़मीन पे आए हैं कुछ अपना तारुफ़ करवा दें ताकि हमारे नाजरीन देखने वालों को कुछ आपके बारे में जान पहचान हो सके। जी जी किस खित्ते से ताल्लुक़ है और फिर नात का ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ? ज़िला रावलपिंडी पाकिस्तान जी तहसील गुजर खान और सुखो से मेरा ताल्लुक़ है। सुखो बंगाली शरीफ आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ का ग़ुलाम हूँ पीर सैयद जाबर अली शाह साहब का। अच्छा वही इलाका है मेरा और उधर का ही ग़ुलाम हूँ और मुझे नात पढ़ने का शौक़ जब मैं तीसरी क्लास का स्टूडेंट था जी बचपन से ही बचपन से अच्छा उस वक्त से मुझे हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश करने का शौक़ था और उसी वक्त से मैं हुज़ूर की मदाख़ानी कर रहा। किसी से मुतासिर हुए आप या बचपन में सुना करते थे घर में कोई माहौल इस तरह का आपको मिला कैसे आपको ये कि मैं नात ही पढ़ूं और फिर बचपन में ही ये ज़ौक़ पैदा हुआ? बचपन में मेरे मामू हैं आजी मास्टर अली असगर साहब जिन्होंने मुझे इस नात खानी वाली साइड पे गाइड किया और वही मेरे उस्ताद हैं। अच्छा और उन्हीं से मैं मुतासर हुआ हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। आमीन। हमदानी साहब आप कब से इस नात की फील्ड में आए और फिर ये कलाम और फिर माशाल्लाह अब तो आपके विज़िट काफ़ी हो चुके हैं और
कहाँ कहाँ किस किस मुल्क में जाके आपने गुलहाय अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 1972 में मैंने हुजूर की सनाखानी का आगाज़ बड़े अजीब अंदाज में किया। अच्छा। मेरे मुर्शद हैं पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आस्ताना आलिया भंगारी शरीफ। और ख़ुसूसन मैं पहली मरतबा जब अपने मुर्शद की बारगाह में गया तो सरकार ने बड़ी मोहब्बत से मुझे नवाजा। मैं छोटा सा बच्चा सरकार की बारगाह में, और सरकार ने फरमाया कि बेटा नात पढ़। जी तो मैंने पहले तो नात नहीं पढ़ी थी, जी। तो मैंने हिचकिचाया और ख़ामोशी से फिर बैठ गया। फिर सरकार ने फरमाया कि नात शरीफ पढ़ो। तीसरी दफ़ा जब सरकार ने मुझे ये हुक्म फरमाया कि नात शरीफ पढ़ो, और मैं डरते डरते उठा, और मैंने पंजाबी की एक नात शरीफ का एक ही मुसरा मुझे आता था, शहनशाह हबीबा मदीने दिया, खैर मंगना हाँ मैं तेरी सरकार चों, सदका अपने फकीरा दा दे सोनिया, खाली जाना ने मैं तेरे दरबार चों। यही मिसरा मुझे आता था और मैं बार बार इसको पढ़ता रहा। हज़रत साहब सुनते रहे। फिर एक ऐसा वक़्त आया कि सरकार ने फरमाया पुत्र, पंजाबी में बड़ी सादगी से ज़ुबान में सरकार में, बेटा तू पढ़ से तो लोग बुझ सन। वाह क्या बात, यानी आप पढ़ेंगे तो लोग सुनेंगे। लोग सुनेंगे जी। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह के वली की जो ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ मेरी पूरी ज़िंदगी संवार के चला गया। सुभान अल्लाह। और मैंने फिर सरकार का सदका 78 में मैंने सूबा पंजाब का ये इनाम जीता हुजूर की सनाखानी का जी। और फिर 79 में मैंने डिस्ट्रिक्ट पिंडी का भी इनाम जीता सरकार की दुआ बरकत से, अपने मुर्शद की निगाहों से। और फिर इतना बड़ा अल्लाह पाक ने ये करम फरमाया कि दुबई में, सऊदीया में, और फिर पिछले साल ये हांगकांग में, अच्छा, और सऊदीया में भी ये ऐसा हुआ कि मैंने जब हरम पाक में पहुंचा तो मेरे इल्तजा की अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मैं तो हुजूर का सना खान हूँ, इधर आ गया हूँ, इधर तो नात पढ़ने के कोई ऐसे चांसेस नहीं हैं। लेकिन फिर मेरे मौला ने ऐसा चांस बनाया कि मैंने मक्के शरीफ हरम पाक के अंदर ही हुजूर की सनाखानी की महफिल हुई, और फिर मैंने सरकार की बारगाह में हाज़िरी पेश की। इसी तरह मदीने पाक में भी मैंने जाके सरकार की बारगाह में, ये तो सरकार की करम नवाजी है। ज़मीर अहमद कैनी साहब, एक नात है कि जब आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ते हैं या अपने घर के अंदर पढ़ते हैं या अपने दोस्त अहबाब में बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन बाकायदा महाफिल में पढ़ना, ये तजर्बा जब हुआ तो फिर कलाम का इंतखाब कि महफिल में पढ़ना है, वहाँ पे बड़े बड़े उलमा भी बैठे होते हैं, फिर बड़े बड़े सनाखान भी बैठे होते हैं, फिर वहाँ आवाज़, सुर, साज, सोज़ो गुदाज, इश्क, मोहब्बत, हर चीज़ को बड़ा मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है। तो ये फिर आपने कैसे इसका इंतखाब किया? फिर मेरे भाई हैं राजा जहांगीर अहमद कियानी, उन्होंने मुझे गाइड किया है कि ये जो महफ़िल है, इस महफ़िल में आपने हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो नात पढ़नी है, वो माहौल को देकर, महफ़िल को देकर उसके मुताबिक आपने कलाम पढ़ा। मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत कलाम आप पेश करें। कौन सा कलाम जो है वो आप बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं? जी। मोहतरम अहमद अली हाकम साहब का लिखा हुआ बड़ा ही प्यारा कलाम है, आपकी नज़र करता हूँ। जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिस
देखी है। मैं तो उस ज़ात का पढ़ता हूँ कसीदा जिसकी तारीफ में गुम ज़ात खुदा देखी है। जिसकी तारीफ में गुम ज़ात खुदा देखी है। तेरे चेहरे की ज़ियारत से मिला चैन हमें। बाद मुद्दत के बीमारों ने शफा देखी है। बाद मुद्दत के बीमारों ने शफा देखी है। और आज सरकार ने जुल्फों को संवारा तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फजा देखी है। तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फजा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा दे। रहे थे जनाब ज़मीर अहमद कियानी साहब। हमारे साथ ये दोनों मुअज़्ज़िज़ सना खान मौजूद हैं और इंशाअल्लाह और भी बड़े अच्छे कलाम बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सादत हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك يا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये प्रोग्राम है। हमारे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए दो सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब तारिक महमूद हमदानी और ज़मीर अहमद कियानी हमारे साथ मौजूद है। जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ वहीं से जोड़ते हैं सिलसिला। मैं चाहूँगा कि हमदानी साहब, आप तो बड़े अरसे से यहाँ यूके की सरज़मीन पे तशरीफ़ ला रहे हैं और बहुत सारी महाफिल आपने, बड़ी महाफिल भी और जो घरों में भी मुनक़िद हुआ करती हैं उनमें आप शिरकत किया करते हैं। ज़ौक़ और शौक़ कैसा महसूस हुआ पाकिस्तान की महाफिल का और यूके की सरज़मीन की महाफिल? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत हमने जहाँ से स्टार्ट की पाकिस्तान से, मैंने देखा पाकिस्तान में जैसे लोग मोहब्बत करते हैं सरकार से, और इधर आके हमने देखा कि कहीं ज़्यादा मोहब्बत यहाँ करते पे हैं। आके हमारे साथ एक कॉलर भी है, अगर हम शामिल कर लें। जी देखते हैं कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजाज सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी जाज भाई, और आपकी नूरानी शक्लें चेहरे देखकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि ये जो प्यारी प्यारी आवाजें पूरी कायनात में जा रही हैं, रब्बिल आलमीन इसमें बरकतें अता फरमाए। आमीन। आलम साहब, आप पाकिस्तान से विजिट करके आए, हम आपको भी वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अजीम मिशन पे थे। अल्लाह आपके हर मिशन में कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया इजाज दूसरा सिद्दीकी साहब। आपने दुनिया की अजीम शख्सियात बैठी हैं, हमदानी साहब और हमारे रूए रवा कियानी साहब, आप इन पठवार के बाशिंदों को, नौजवानों को और फूलों को, इन गुलदस्तों को दिल की अथाह गहराइयों के साथ जो वो खुश आमदीद कहते हैं। ये सरकार मदीना के सनासान हैं, जिस खुशनुई के साथ, जिस तंदही के साथ, जिस प्यार मोहब्बत के साथ हजूर के गुण गाते हैं, रब्बे करीम इनकी हर कफ्शों को उनके उठते हुए कदमों में बरकतें अता फरमाए। आमीन, क्या आमीन। मैं इनमें से कियानी साहब से बात कर सकता हूँ? जी कीजिए, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी कियानी साहब। जी कियानी इजाज़ साहब, सिद्दीकी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्दीकी साहब। कियानी साहब, हम आपको बर्मिंघम से मेरा ताल्लुक है। एजाज सिद्दीकी मुझे कहते हैं और मेरा ताल्लुक चूंकि मिनहाजुल कुरान से है। और आपको पता है कि खित्ता पठवार से भी मेरा ताल्लुक है, और मैं आपकी खूबसूरत चेहरों को देख के आपको बर्मिंघम की सरजमीन पे आप आएंगे, आपको वेलकम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आपके इस मिशन में जो पाकिस्तान से आप लेके आए हैं इसमें बरकतें। सो फार आप बरतानिया के दौरे पे हैं, मुख्तलिफ शहरों में आपके विजिट होंगे चूंकि माह रबीउल अव्वल है। तो सो फार आपने जहां जहां आपने बरतानिया की सरजमीन पे प्रोग्राम किए हैं, आपको क्या महसूस हुआ कि यहाँ के बसने वाले आपको दिल की अथाइयों गहराइयों के साथ आप कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल इजाज इसको- सिद्दीकी साहब, हम क्योंकि- इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बर्मिंघम से कॉल की, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और यकीनन आपके दिल में भी जो ज़ौक़ और शौक़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम बखूबी आगाह है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वहाँ से कॉल की। वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि क्या फ़र्क महसूस हुआ चूँकि आप पहली बार यहाँ पे आए हैं। मोहतरम सिद्दीकी साहब की जो मोहब्बत है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे कॉल की है और ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं पहली मरतबा आया हूँ बरतानिया की सरजमीं पे और मैंने ऐसे महसूस किया जैसे अपने घर में आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे इस तरह इन लोगों ने मोहब्बत दी है कि मैं ये भूल नहीं सकता। अल्लाह पाक इनके इश्क को, इनकी मोहब्बत को, इनके ज़ौक़ को सलामत रखे। आमीन आमीन। और मेरी इन बहुत सारी दुआएं इनके लिए, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे और खुश रखे। तो जिस मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं उसकी कुछ महकारें अगर आप मज़ीद फैलाना चाहें इश्क़ मुस्तफ़ा की, कोई और ख़ूबसूरत कलाम हमारे नाज़रीन को ज़रूर पेश कीजिएगा। जी पेश करता हूँ। मोहतरम, ये भी मोहतरम अहमद अली हाकम साहब का लिखा हुआ कलाम है, ये भी आपकी नज़र करता हूँ। केड़े
दर ते आंदे ए सारे सवाली केड़े दर ते जांदे ए सारे सवाली ए आका तेरा जे दवारा ना होंदा किवें कोई संभलदा भला विच गमां दे ऐ आका तेरा जे सहारा ना होंदा केड़े दर ते जांदे ए सारे सवाली गदा ते गदा ने गदावां नू छोड़ो ए सब बादशाही तेरे दर दे मंगते तुसी जे न वंड दे ए खैरात आका किसे दा वी थे गुजारा ना होंदा केड़े दर ते जांदे ए सारे सवाली। और बड़ा ही खूबसूरत शेर लिखा है मोहतरम अहमद अली हाकम साहब ने अदब नाल डूबे ए सूरज नबी नो सौ रब दी कहंदा सिया के असर ते मैं डुब के कदी वी न आंदा असर ते जे महबूब तेरा इशारा ना होंदा केड़े दर ते जांदे ए सारे सवाली क्या मुस्तफा ने क्या मेरे मौला रिया कर दे सारे एको जेत कमले क्या रब न देंदा कदी वीर आया क्या रब न देंदा कदी वीर आया तू सब नालू मैनू जे प्यारा ना होंदा केड़े दर ते जांदे ए सारे सवाली खुदा खुद सनाखो ऐ अपने नबी दा जिन